तो यार आज की वीडियो में हम लीड कोड की एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मूव जीरोस एंड ये लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 283 है। तो हमारी वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस करेंगे। देन उस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली उसको लीड कोड पे चल के कोड करेंगे। ये हमारी वीडियो का कुछ फ्लो रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमें एक इंटीजर एरे मिलेगा नम्स नाम का। उस एरे में इंटीजर वैल्यूज होंगी। हमें क्या करना है, उस एरे में जितने भी जीरोज हैं उन सबको एंड पे मूव करना है। मतलब उस एरे में जितने भी जीरोज होंगे हमें एरे के सबसे एंड में लेके जाने हैं वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। मतलब जीरोज को तो हमें सबसे एंड में लेके जाना है, लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर हमें वही रखना है जिस ऑर्डर में वो एरे में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि लेट सपोज हमें एक एरे गिवन है 0 1 0 2 5 0 9। ये हमें मान लो एरे गिवन है, तो इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स हो गए 1 2 5 एंड 9। ये हो गए हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स। हम जब सारे जीरोज को, ये जितने भी हमें जीरोज प्रेजेंट हैं एरे में, हम जब इन सारे जीरोज को एरे के एंड में लेके जाएंगे तो हमारे ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं 1 2 5 एंड 9 ये इसी ऑर्डर में रहने चाहिए। इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये कि 1 हमें 2 से पहले गिवन है तो हमारे आउटपुट एरे में भी 1 2 से पहले आएगा। 9 जो है वो 5 के बाद है तो हमारे आउटपुट में भी 9 5 के बाद ही आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ऑर्डरिंग। तो हमें क्या करना है, अपने गिवन एरे के सारे जीरोज को एरे के एंड में मूव करना है एंड जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें आगे लेके आना है, लेकिन उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और एक चीज हमें और बोली गई है कि हमें ये चीज इन प्लेस करनी है विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। इसका मतलब ये कि जो हमें एरे इनपुट में मिला है हमें उसी एरे को चेंज करना है। कोई भी उस एरे की कॉपी नहीं बनानी, किसी और एरे में उसको चेंज करके कोई और एरे रिटर्न नहीं करना। हमें इन प्लेस सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लो हमें ये एरे गिवन है 0 1 0 3 एंड 12। ये हमें एक छोटा सा एरे गिवन है। एक चीज़ जो ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में आ सकती है वो ये आ सकती है कि हम अपने गिवन एरे पे आइटरेट करवाएंगे नॉर्मली यूजिंग अ फॉर लूप, जैसे हम यूजुअली आइटरेट करते हैं अपने एरे पे। हम क्या करेंगे, 2 नए एरे बना लेंगे। ये हमने अपने 2 नए एरे क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन एरे पे आइटरेट करवाएंगे। एक एरे मान लो हमने ले लिया, इसका नाम हमने ले लिया नॉन जीरो एंड इस एरे का हमने नाम ले लिया 0। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही 0 मिला हम अपने 0 वाले एरे में डाल देंगे। अगर हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिला तो हम नॉन जीरो वाले एरे में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये 0 मिला तो हमने इस 0 को इसके अंदर डाल दिया। देन जब हम जाएंगे तो हमें ये सेकंड टाइम ये 1 मिला, हमने क्या करा, इस 1 को नॉन जीरो वाले एरे में डाल दिया। उसके बाद हमें अगेन ये 0 मिला तो हमने इसको भी 0 वाले एरे में डाल दिया। देन हमें 3 मिला तो हमने 3 को नॉन जीरो वाले एरे में डाल दिया। उसके बाद हमें ये 12 मिला, हमने इस 12 को भी नॉन जीरो वाले एरे में डाल दिया। हमारा एरे आइटरेट हो चुका कंप्लीटली। अब अगर आप देखो तो हमारे पास 2 एरे बन गए। एक तो ये वाला जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है उनके रिलेटिव ऑर्डर के साथ, एंड एक हमारा ये एरे बन गया जो हमारे सारे जीरो को स्टोर कर रहा है। फाइनली हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम अब क्या करें, हमारा जो एरे गिवन है, ये वाला जो हमें एरे गिवन है, इस एरे को हम क्लियर कर लें, एकदम खाली कर लें इस एरे को। तो हमने क्या करा, इस एरे को खाली कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स पहले रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नॉन जीरो वाला एरे है इस एरे पे हम आइटरेट करवाएंगे एंड इसके सारे एलिमेंट्स को हम अपने ओरिजिनल एरे में वापस से भेज देंगे। तो सबसे पहले आ गया 1, देन आ गया 3, देन आ गया 12। अब हमारा नॉन जीरो वाला एरे खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जीरो वाले एरे को आइटरेट करेंगे एंड उसमें जितने भी जीरोज हैं हम अपने वापस से ओरिजिनल एरे में डाल देंगे। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 जीरोज हैं तो हमने क्या करा, 2 0 अपने ओरिजिनल एरे में डाल दिए। जो हम चाहते थे, हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन तो हमें मिल गया हमारे एरे में, लेकिन ये जो हमने अप्रोच फॉलो करी है ये स्पेस एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, बिकॉज हमने इसमें 2 एरे लिए हैं। एक तो नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एंड एक जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। ये हमने 2 एरे लिए हैं। इसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क आ रहा है। तो हमें एक एफिशिएंट सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों से इफेक्टिव हो। तो अब हम अपने एफिशिएंट सॉल्यूशन को देखते हैं कि हम इसको विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम अपने एग्जाम्पल के लिए एक एरे ले लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को अपने एरे के फ्रंट में लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंटर ले सकते हैं जो हमारे एरे के 0th इंडेक्स पे प्लेस होगा सबसे पहले। वो पॉइंटर क्या करेगा, मान लो हमने पॉइंटर का नाम ले लिया नॉन जीरो इंडेक्स, इसको हम अपने एरे के 0th इंडेक्स पे प्लेस कर देंगे। तो मान लो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ NZI, ये हो गया हमारा नॉन जीरो इंडेक्स। हमें क्या करना है, ये पॉइंटर हमारे सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को अपने इंडेक्स पे प्लेस करता जाएगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, अपने एरे पे आइटरेट करने के लिए एक फॉर लूप चला देंगे जो हमारे एरे को आइटरेट करेगा, एंड जहां भी उसको कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है हम उस एलिमेंट को डायरेक्टली NZI के इंडेक्स पे भेज देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने एरे पे फॉर लूप से आइटरेट करवाएंगे। ये हमने आइटरेट करवा लिया। जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, मतलब इफ एरे का कोई भी ith इंडेक्स का एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, अपने एरे के इस इंडेक्स पे, मतलब ये NZI के इंडेक्स पे उस एलिमेंट को प्लेस कर देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, अपने एरे के NZI के इंडेक्स पे हमने अपने एरे का करंट एलिमेंट डाल दिया। ये हमारा इतना सा कोड हो गया। ये देखते हैं हम ये कोड काम कैसे करेगा। सबसे पहले हमने अपने NZI को 0th इंडेक्स पे प्लेस कर दिया, एंड हम क्या करेंगे, अब ये फॉर लूप चलेगा हमारा 0 से लेके हमारे पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा। तो इनिशियली क्या होगा, मान लो हमारा ये I यहाँ पर रहेगा। हमने क्या देखा, एरे का I मतलब ये एलिमेंट, ये 0 एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये करंट एलिमेंट तो इक्वल टू 0 है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने क्या करा, अपने I को आगे भेज दिया। अब हमारा I यहाँ पर चला गया। अब हमने देखा कि हमारे एरे का I मतलब ये एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो हमने क्या करा, अपने एरे के NZI के इंडेक्स पे 1 डाल दिया। तो ये 0, ये वाला जो 0 है इसको हमने यहाँ से हटाया एंड इसकी जगह 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन आएगी इसके नीचे कि हमें NZI को प्लस प्लस करना है, मतलब हमें NZI को आगे शिफ्ट करना है। वो क्यों करना है कि हमारा NZI जो है, मतलब ये नॉन जीरो इंडेक्स वाला जो हमारा पॉइंटर है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट इस पे डाल दिया, तो अगला नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ जाएगा, इसके बाद वाले इंडेक्स पे, है ना। तो इसी वजह से हमें NZI को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिला, हमने उसको NZI की प्लेस पे भेज दिया एंड NZI को हमने प्लस प्लस कर दिया। तो अब हमारा NZI क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा I भी प्लस प्लस होगा, तो हमारा I भी यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया। तो अब हमने क्या देखा, एरे का जो ith एलिमेंट है, मतलब ये 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा I जो है वो यहाँ से हटा एंड आगे चला गया। अब हमने क्या देखा कि एरे ऑफ I मतलब ये 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो उस केस में हमने क्या किया, अपने एरे के NZI के इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, एरे ऑफ I डाल दिया। एरे ऑफ I क्या है, 3, तो हमने क्या करा, इस 1 को यहाँ से हटाया एंड इसकी जगह 3 डाल दिया। 3 डालने के बाद हमने क्या करा, NZI को प्लस प्लस कर दिया, तो हमारा NZI जो है वो यहाँ से हटा एंड यहाँ पर आ गया NZI। इसके बाद जब हम अगेन ऊपर जाएंगे तो हमारा I भी प्लस प्लस होगा, तो हमने इस I को भी प्लस प्लस कर दिया, तो हमारा I आ गया यहाँ पे, I यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगेन चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ I मतलब ये 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, 12 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने क्या करा, एरे के NZI के इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे हमने 12 को डाल दिया। तो हमने क्या करा, इस 0 को यहाँ से हटाया, इसकी जगह हमने 12 डाल दिया। 12 डालने के बाद हमने क्या करा, NZI को प्लस प्लस कर दिया। NZI हमारा यहाँ से हटा एंड ये प्लस प्लस हो गया। हम उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद हमारा I भी प्लस प्लस होगा, तो हमने अपने I को भी प्लस प्लस कर दिया। तो I हमारा आ गया यहाँ पे। अब I जो है हमारा एरे की रेंज से बाहर हो गया, तो हमारा लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप हो गया ब्रेक। अब आप देखो, हमारा ओरिजिनल एरे जो हमें गिवन था, ओरिजिनल एरे हमें क्या गिवन था, 0 1 0 3 एंड 12। हमें क्या करना था, 1 3 एंड 12 को आगे लेके आना था। यहाँ पर हम 1 को 3 को एंड 12 को आगे ले आए।
उसके बाद हमें क्या करना था, सारे जीरो प्लेस करने थे। तो जीरो हम कैसे प्लेस करेंगे, हमारा जो ये NZI है, ये वाला पॉइंटर, ये क्या ट्रैक कर रहा था, हमारे सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को। हमारा लूप जो है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये कि NZI अब जहां खड़ा है वहां से लेके आगे हमारा जितना भी एरे बचा हुआ है उस सारे एरे पे जीरो डाल दो। बिकॉज हमारा लूप जो था, ये फॉर लूप जो था, ये हमारे एरे पे आइटरेट कर रहा था। अब एरे पे आइटरेट तो खत्म हो गया, हमारा एरे खत्म हो गया यहाँ पर आके। तो इसका मतलब ये कि हमारे एरे में अब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारा NZI है वहां से लेके आगे के सारे एरे पे जीरो प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या करा, करंट NZI जो है वो हमारा ये थर्ड इंडेक्स पे खड़ा है। हमने क्या करा, थर्ड इंडेक्स से इस 3 को रिमूव किया, इस 3 की जगह हमने जीरो डाल दिया, एंड जीरो डालने के बाद हमने NZI को प्लस प्लस कर दिया। तो NZI हमारा यहाँ से हटा एंड यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अगेन हमने क्या करा, इस 12 को भी यहाँ से हटा दिया, इस 12 की जगह हमने जीरो डाल दिया। जीरो डालने के बाद हमने अगेन NZI को आगे कर दिया। अब NZI भी हमारा हमारे एरे से बाहर आ गया। इसका मतलब हमने जो भी काम करना था वो हो चुका। हमारा एरे गिवन था 0, 1, 0, 3 एंड 12। हमें आउटपुट चाहिए था 1, 3, 12, 0 एंड 0, और ये हमें सेम आउटपुट मिल चुका। तो हमारी ऐसी कुछ अप्रोच रहेगी। एक बार वापस से समझ लेते हैं। हम एक NZI नाम का पॉइंटर बना देंगे। ये पॉइंटर हमारे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड ये क्या ट्रैक करेगा, हमारे सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को ये अपने इंडेक्स पे स्टोर करेगा एंड उसके बाद स्टोर करने के बाद आगे चला जाएगा। तो हमने क्या करा, एक NZI नाम का पॉइंटर बना दिया। उसके बाद हमने अपने पूरे एरे पे ट्रैवर्स करवा दिया यूजिंग अ फॉर लूप। हमें जहां भी कोई एलिमेंट मिला जो नॉट इक्वल टू 0 है, हमने उस एलिमेंट को कुछ भी नहीं किया, हमने उस एलिमेंट को NZI पे भेज दिया। उसके बाद NZI को प्लस प्लस कर दिया। ऐसे करते करते हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा एंड उसके बाद जहां भी हमारा NZI रुका, जहां भी हमारा NZI जो है ये जहां भी होगा हमारे लूप के खत्म होने के बाद, इसका मतलब ये कि हमें उस इंडेक्स से लेके आगे के हमारे सारे एरे पे जीरो प्लेस करना है। तो वो हम एक और लूप से कर देंगे। इस अप्रोच का एक बार हम कोड देख लेते हैं कैसा होगा। तो इसका कोड कुछ ऐसा रहेगा हमारा। हमने क्या करा, एक नॉन जीरो इंडेक्स नाम का एक पॉइंटर ले लिया जो हमारे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजिंग अ फॉर लूप अपने एरे पे ट्रैवर्स करवा देंगे। तो फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। जहाँ भी हमें हमारे एरे का ith एलिमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 मिला, नॉट इक्वल टू 0 मिला, तो हमें क्या करना है, हमें उस एलिमेंट को नॉन जीरो इंडेक्स के एलिमेंट पे भेज देना है। तो हमने क्या करा, एरे ऑफ हमारा जहाँ भी नॉन जीरो इंडेक्स जो है वो खड़ा होगा, नॉन जीरो इंडेक्स, इस पे हम अपने एरे के करंट एलिमेंट को भेज देंगे। मतलब एरे ऑफ I को हमने भेज दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने नॉन जीरो इंडेक्स को प्लस प्लस भी करना है, बिकॉज अब जो नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो ये हमारा काम इतना सा था, ये खत्म हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा नॉन जीरो इंडेक्स जहां भी खड़ा होगा, नॉन जीरो इंडेक्स हमारा जहां भी खड़ा होगा, हमें वहां से लेके अपने सारे बचे हुए एरे पे जीरो प्लेस करना है। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, हम एक और फॉर लूप ले सकते हैं। हमने क्या किया, फॉर ले लिया इंट I इज इक्वल टू, अब हमारा I जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जहां पर नॉन जीरो इंडेक्स खड़ा है वहां से स्टार्ट होगा। NZI से ये स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, एरे की साइज तक चलेगा और हर बार प्लस प्लस होता रहेगा। हमें क्या करना है, अपने एरे के I पे जीरो प्लेस कर देना है। बस ये इतना सा हमारा काम था। तो हमने क्या करा, पहले अपने पूरे एरे पे फॉर लूप से आइटरेट करवा लिया। आइटरेट करवाने के बाद जहां भी हमारा नॉन जीरो इंडेक्स जो है वो खड़ा होगा, हमने वहां से अपने लूप को स्टार्ट किया एंड अपने बचे हुए एरे पे जीरो प्लेस कर दिया। यही हमने अप्रोच डिस्कस करी थी, यही चीज हम कोड में करेंगे। तो इस अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी ना, हमारा ये फॉर लूप है, ये हमारे पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर रहा है, पूरे एरे पे एक बार ट्रैवर्स कर रहा है, राइट। तो एक बार ट्रैवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर हमारे एरे में n एलिमेंट्स हुए तो ये लूप हमें कॉम्प्लेक्सिटी देगा बिग O ऑफ n की। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और लूप चला रहे हैं। ये लूप भी वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, अगर हमारे एरे में सारे जीरो ऑलरेडी हुए, वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर हमारे एरे में ऑलरेडी सारे जीरोज हुए तो हमारा ये लूप जो है क्या करेगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे एरे को वापस से ट्रैवर्स करेगा। एक बार करेगा, अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n की। ये हमारा टोटल मिला के कोड हमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी देगा, ये हमें देगा बिग O ऑफ 2n की। एंड ये जो 2 है
ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इस 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर करने के बाद ये हमें फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी निकल के आएगी ये आएगी बिग O ऑफ n की। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब फटाफट चलते हैं, हम लीड कोड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम आए अपने लीड कोड पे। स्टेप 1 हमारा क्या है, क्रिएट अ नॉन जीरो इंडेक्स पॉइंटर टू। हम एक नॉन जीरो पॉइंटर बना लेंगे जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को ट्रैक करेगा। तो हमने क्या करा, इंट नॉन जीरो इंडेक्स। ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0th इंडेक्स से। स्टेप 2 हमारा क्या है, आइट्रेट ओवर द एरे। अगर हमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो हम उसको नॉन जीरो के इंडेक्स पर डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स डॉट साइज। हमारा लूप जो है वो 0 से चलेगा, हमारे एरे पे पूरा ट्रेवर्स करेगा i प्लस प्लस। इफ़ अगर हमें कोई भी नम्स का करंट एलिमेंट जो है, मतलब नम्स के ith प्लेस पे हमें जो एलिमेंट है वो नॉन इक्वल टू 0 है, अगर वो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको नॉन जीरो इंडेक्स पे भेज देना है। तो हमने क्या करा, नम्स के नॉन जीरो इंडेक्स पे इस एलिमेंट को भेजा। किसको भेजा, नम्स ऑफ i को। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन जीरो इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारा काम हो गया कि ये जो लूप है हमारा पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेगा। अगर हमें कोई भी नॉन इक्वल टू 0 एलिमेंट मिलता है तो हम उस एलिमेंट को नॉन जीरो इंडेक्स पे भेज देंगे, इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, बाहर आने के बाद अभी तक हमने क्या कर लिया, इस लूप का यूज करके हमने अपने सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को फ्रंट पे ले गए। फ्रंट पे ले जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जहां हमारा नॉन जीरो इंडेक्स जो है वो खड़ा है वहां से लेके आगे के सारे एरे पे हमें 0 प्लेस कर देना है। तो स्टेप 3 हमारा हो गया, स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो इंडेक्स एंड प्लेस 0 इन रेस्ट ऑफ द एरे। हमें नॉन जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है एंड 0 डाल देना है अपने बचे हुए एरे पे। तो हमने क्या करा, एक और फॉर लूप चलाया, i इज इक्वल टू, अब हम कहाँ से चलाएंगे, नॉन जीरो इंडेक्स से हम अपने लूप को स्टार्ट करेंगे। अगेन हमें कहाँ तक चलाना है, हमारे बचे हुए एरे पे। तो बचा हुआ एरे हमारा क्या है, नम्स डॉट साइज तक, मतलब हमें चलाना है एंड i को प्लस प्लस कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हमारे करंट i पे 0 डाल देंगे। हमने क्या करा, हमारे बचे हुए एरे पे आइट्रेट करा एंड हर एलिमेंट पे 0 डाल दिया। ये हमारा इतना सा काम हो गया। तो यही था हमारा कोड, इतना सा छोटा सा। अब इस कोड को हम रन करते हैं। तो गलती क्या हुई, यहाँ पर हमने ARR लिख दिया, यहाँ पर नम्स आना था, तो नम्स ऑफ i। अब इसको वापस से रन करते हैं। वापस से रन करने पे हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केसेस ने पास कर दिए। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, सारे टेस्ट केसेस ने पास कर दिए। यही था हमारा कोड एंड यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अप्रोच आपको इजी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आपके पास कोई और लीड कोड की प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि मैं उसको ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।